2000 लोगों का लिस्ट बनाने का बेस्ट फार्मूला, हम कैसे लिस्ट को हमारी कैसे बढ़ानी है और किस तरीके से। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में एकमात्र दोस्तों एक यही एक हमारे पास में ब्रह्मास्त्र होता है कि हमारे जिसके पास में लिस्ट जितनी बड़ी है उतने उसके पास में प्रोस्पेक्ट है और उसके पास में सबसे ज़्यादा सफलता है ना। तो चलिए इस पे आज बात करते हैं अपन। लिस्ट बनाने के फायदे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट। क्यों बनानी चाहिए लिस्ट, और कितने लीडर्स इस मतलब सबसे ज़्यादा असफल क्यों होते हैं। असफल होने का कारण यह है कि उनके पास में अगर बात करें कि उनके पास में लिस्ट है तो वो उनके पास में लिस्ट नहीं होती है ना। लिस्ट की प्रॉब्लम उनको आती है क्योंकि वो लिस्ट कभी बनाते ही नहीं है बैठकर। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपको लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं। आपने देखा होगा जिस दिन से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है उसी दिन से उसका अपलाइन उससे बोलता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। कहीं ना कहीं आपसे भी आपके अपलाइन ने ऐसा ज़रूर कहा होगा कि लिस्ट बनाइए। यदि आप किसी के कहने यदि किसी से कहते हैं कि लिस्ट बनाई बनाई है और आप उससे एक महीने बाद पूछे कि आपने लिस्ट बनाया तो एक ही बात बोलेगा, अभी नहीं। यहाँ सबसे बड़ी गलती लीडर वही करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको लिस्ट बनाने के फायदे के बारे में नहीं पता है। यदि उसको लिस्ट बनाने का फायदा पता हो तो शायद वह कभी ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल, आज भी जितने भी लीडर बैठे हैं, एक चीज नोट कर लीजिएगा, आज से ही अगर आपने लिस्ट नहीं तैयार की तो आज से ही अपनी लिस्टें तैयार करें। आज से बैठकर अपनी लिस्ट तैयार करें क्योंकि लिस्ट नहीं है लीडर्स के पास में, बहुत सारे लीडर्स नहीं बनाते। मैं आप सभी से एक बात मैं आप सभी से एक मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 80% से अधिक लोग लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। यदि आप लिस्ट बनाते हैं तो आप लिस्ट बनाते ही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के 20% वाले कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। 20% की कैटेगरी में आने के बाद आप पहले ही भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो जो यह बताता है कि आप अपने बिजनेस के लिए बहुत अधिक सीरियस है। हाँ, हाँ, 20% की कैटेगरी में आप आते हैं, है ना। और ये सच्चाई है कि 80% और 20%, ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बात करते हैं ना कि हमने तो करके देख लिया, हमने तो करके छोड़ दिया, हमने तो किया था, हमने तो ये किया था, कुछ नहीं किया। सच पूछो तो उनको बोलो, उनको अगर पूछ लिया जाए कि आपने किस तरीके से किया, क्या आपके पास में आपने लिस्ट बना के किया, तो बोलेंगे अरे यार लिस्ट बनाने की कहाँ ज़रूरत है, हमारे पास तो ऐसे ही वैसे हम तो ये वो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब तक सिस्टम को कोई फॉलो नहीं करता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तब तक उसको सफलता नहीं मिलती है। और इसीलिए वो इस इंडस्ट्री से क्विट कर जाता है, इस इंडस्ट्री को छोड़ देता है, क्योंकि वो सिस्टम को अपनाना ही नहीं चाहता। हाउ टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें लिस्ट बनानी कैसे चाहिए। लिस्ट बनाने की शुरुआत अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी से कर सकते हैं। आप सोच आप सोच कर देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन कितना अधिक ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। और यदि आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी ही कंपनी में दूसरे टीम में कोई और ज्वाइन करा ले, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यदि आप अपना लिस्ट लिस्ट बनाने इन लोगों से शुरुआत करते हैं, इसलिए बनाकर शुरुआत करते हैं, तो आपके बिजनेस में ग्रो करने की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ही लोगों को कोई और ज्वाइन करा लेगा, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जब भी लिस्ट बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। लिस्ट में कम से कम 300 से 500 लोग शामिल होने चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार एक 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों का नाम याद होता है।
एक आंकड़े के अकॉर्डिंग बताया गया है, उसकी मेमोरी में लगभग 2000 लोगों का नाम याद रहता है उसको। आप खुद सोच करके देखिए, यदि आपकी लिस्ट में 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग शामिल है और आप उन लोगों के को मीटिंग में बुलाते हैं, वह लोग मीटिंग में आते हैं और आपका बिजनेस प्लान देखने के बाद सीधे सीधे मना कर देते, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? क्योंकि हमारे पास लिस्ट उतनी ही है, इसीलिए तो ये लोग कहते हैं हमने तो किया था, हमने तो बताया था, हमने तो ये किया, हमने वो किया। यदि आपका लिस्ट बहुत बड़ा है तो आपको उसमें से अच्छे अच्छे लोगों को छांटने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, आपकी सफलता का की संभावना उतनी ही अधिक होगी, है ना। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी आप अपनी लिस्ट को आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स में एफ फॉर फ्रेंड्स की लिस्ट आप अलग बनाए, आर फॉर रिलेटिव रिश्तेदार जितने हैं उनके आप अलग बनाए, इंस्टीट्यूट संस्थान जहां आप पढ़े हैं, जहां जिस कॉलेज स्कूल में वहां के टीचर वगैरह अपने फ्रेंड सर्कल का आप लिस्ट अलग से बना सकते हैं। एम्प्लॉय आपके जान पहचान में नौकरी वाले, नौकरी पेशा वाले, उनकी आप लिस्ट अलग बना सके। एन फॉर नेबर आपने पड़ोसी, पड़ोसी के लिए आप लिस्ट तैयार करें। डी फॉर ड्रीमर जो सपने देखते हैं और जिनको सपने पूरे करने हैं, जो इस इंडस्ट्री की तलाश में है, उनको आप ढूंढिए। और एस फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी, अजनबी के साथ में वर्क कीजिए। अजनबी बहुत बड़ा काम करके देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं अपने बिजनेस में ज़्यादा लोगों को कैसे लेकर आ पाऊँगा? आप खुद सोच करके देखिए, जब आपके घर में कोई फंक्शन हो पड़ता है, जैसे शादी, बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन, तो आप सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों को आपको अपने फंक्शन में बुलाना है, ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, है ना। यदि वह छूट जाएगा तो आपसे बोलेगा कि आपने अकेले अकेले शादी कर लिया, हमको नहीं बुलाया, बर्थडे पार्टी थी हमें नहीं बुलाया, है ना। तो इस तरीके से वो बात कर सकता है। ठीक वैसे ही आप सभी को यहाँ पर भी अपने बिजनेस के लिए लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती है। क्योंकि यदि आप अकेले ही अमीर बन जाएंगे तो आपका दोस्त आपसे बोलेगा, भाई अकेले अकेले अमीर बन गए, हमें भी तो यार पूछ लेते, हम भी कर लेते आपके साथ में यार, है ना। तो ये चीज है कि हमें बिंदास होकर अपने जितने भी मिलने वालों को, उनको सबको लिस्ट बनाकर प्लानिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है उनके साथ में। लिस्ट बनाने के लिए आप सभी अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी का नाम शामिल कर सकते हैं। यदि आपकी लिस्ट में आपके ये लोग रहेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। अपने घर वालों के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट बनाने का फॉर्मूला भी बताया गया। अपने घर वालों के साथ बैठकर आप अपनी लिस्ट बनाएं। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप हमेशा कोशिश करें कि जब लिस्ट बनाए तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर ही लिस्ट बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका लिस्ट ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लिस्ट बनाने के लिए अपने घर वालों का, जैसे अपने माता पिता का सहारा ले सकते हैं। इससे आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी। ये भी हम करके अच्छे तरीके से लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एक्सपेंड योर लिस्ट, आपका लिस्ट अपना लिस्ट बढ़ाइए। अपनी लिस्ट बढ़ानी है आपको। लिस्ट ऐसे ही बढ़ेगी। देखो आप सिस्टम, मैंने क्या बोला, अगर आप सिस्टम को अपनी लिस्ट, डायरी कॉपी आपकी अलग है, तो उसमें दिन प्रतिदिन है ना आपकी लिस्टिंग बढ़ती रहेगी, लिस्ट आप बढ़ाते रहेंगे। आप अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाने को पर फोकस करिए। इसके लिए आप सभी को अपने दोस्त के भी दोस्त, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार का सहारा ले सकते हैं। लिस्ट को और अधिक बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप सभी अपने लिस्ट को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, सोशल मीडिया मैं बता रहा हूँ कि बस सोशल मीडिया का यूज़ करना, हमें पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना आ गया ना, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस अपना ग्रो कर जाएंगे यहाँ से, है ना। सेलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट, सही लोगों का चुनाव करें। बहुत अच्छी बात है। अपने लिस्ट में से सही लोगों का चुनाव करने के लिए आप लिस्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटना है आपको। जैसे सबसे पहली जो लिस्ट है वो हॉट लिस्ट है।
इसमें है दिया हुआ हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में, इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करें जो लोग आपके बहुत कनेक्टेड हैं या फिर आपको उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है। जैसे आपके सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सेकंड जो लिस्ट आती है वो आती है वार्म लिस्ट। यस, इस लिस्ट में आप सभी को उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर आपके साथ में काम करने वाले लोग जिनसे आप बहुत कम बात करते हैं, आप उन लोगों को वार्म लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। गोल्ड हॉट, वार्म एंड कोल्ड लिस्ट आ गया। ये थर्ड लिस्ट है जो कोल्ड लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में आप सभी को उन लोगों को शामिल करना है जिनसे आपकी कभी बात नहीं होती है, जैसे सोशल मीडिया, कभी भी बात नहीं होती। लाइक सोशल मीडिया फ्रेंड्स आपके हैं, कोई दूर का रिश्तेदार है या दूर का पड़ोसी शामिल हो सकता है जिनसे कभी कभार या कभी नहीं है, तो आप उनसे ये कोल्ड लिस्ट आपकी तैयार करें। ये 3 लिस्टें आप अपनी तैयार कर लीजिए, ये 3 लिस्टें, और लिस्ट बना के आप वर्किंग करना शुरू कर दीजिए। और अपने मोबाइल में भी आप निकाल के देखेंगे, A to Z तक जब आप अपने लिस्ट को तैयार करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। हॉट, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, इन तीनों को आप बांट दीजिए। पहला नाम आपको लगता है ये मेरा फ्रेंड है, तो आपको कहाँ डालना, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये इस लिस्ट में आएगा, ये इस लिस्ट में, ये इस लिस्ट में, है ना। ट्रेन योर सेल्फ, अपने लिस्ट में नए लोगों को जोड़ने की खुद को शिक्षित करें। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन हर सिस्टम यही कहता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में कर रहे हैं, अपने आप ग्रो करते हैं वहाँ पे, है ना। अपने लिस्ट में नए लोगों को जोड़ने के लिए आपको अपने अंदर लोगों से बात करने की कला विकसित करनी पड़ेगी या फिर नए लोगों से दोस्ती बनाने की कला सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी फंक्शन में हैं, तो आप वहाँ कोशिश करिए कि हमेशा नए नए दोस्त बनाएं और उन सभी दोस्तों को आप अपने लिस्ट में शामिल करते रहें। इसके लिए आप हमेशा अपने जेब में एक डायरी रखें या फिर अपने मोबाइल में भी डायरी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि वो एकदम आपके सामने आया, जैसे शादी में चले गए, बर्थडे पार्टी में चले गए और वो बहुत टाइम बाद में आपको मिला वो इंसान, तो आपने हाय हेलो किया और बातचीत की, बहुत अच्छे खुश मिजाज से उनसे बात की, उनका कांटेक्ट नंबर लिया, खुद का शेयर किया। अभी उनसे कोई बात नहीं करनी इस तरीके से। हाँ, अगर पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कर रहा हूँ मैं, शानदार, ये वो, बस इतना करके छोड़ देना। लेकिन उनका नंबर ज़रूर आपका आपकी डायरी में होना चाहिए, आपको लिखना है। आप जब कभी भी घर से बाहर निकले तो अपने नाम, अपने आप से प्रॉमिस करके निकले कि कम से कम 5 लोगों का नाम और नंबर लेकर ही आना है। बिल्कुल। अपनी विजिटिंग कार्ड आपके पास में है तो और ही अच्छा है। टारगेट ले लो कि कम से कम 5-10 विजिटिंग कार्ड मेरे 10 लोगों के पास में जाएंगे, हर रोज जाएंगे, एवरी डे जाएंगे। ये टारगेट ले लो। आप इस इंडस्ट्री में बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो आपने 1000 कार्ड छपवाया, अगर आप 10 कार्ड भी, एक एवरेज 5 कार्ड या 10 कार्ड कहीं पे भी आप उसको दे सकते हैं, अगले से हाय हेलो करने के बाद में अपना कार्ड पकड़ा सकते हैं। उसको प्रोफेशनली लगता है, अगर आप कार्ड देते हैं तो उसको प्रोफेशनली इंसान लगता है कि यस यार, ये इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। कृपया इस स्लाइड को अपने सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके और वो लोग भी आगे बढ़ सके। थैंक